तो क्या आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि मेरे मन में, कि एक्चुअल रीज़न क्या है इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों के बीच में इतनी दूरियां हो गई। इन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता कि एक्चुअल बात क्या है, लेकिन इन दोनों के बीच में दूरियां सरिता जी के जो बेबी शावर था, उनके बेटे का बर्थडे था, गोद भराई था, जब सारे इन्फ्लुएंसर पहुंचे थे, वहां पर सचिन भी गए थे, और वहीं से ये शुरू हुआ। क्योंकि ये बात खुद सचिन ने इंस्टा स्टोरी पे डाली है, उस पे आईडी पे बाकायदा नाम लेके डाली है। वहाँ पे सचिन ने ये भी बोला है कि पैसे और मिलियंस का घमंड हो गया है इनको। क्या बात है सच, क्या झूठ है, मुझे नहीं पता। हम उसी आधार पर रिएक्शन देते हैं जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के देखते हैं। एक्चुअल में रीज़न कुछ भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पे ये बात आई कैसे, ये भी हमारे मन में उठ रहा होगा। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले सरिता जी ने पोस्ट डाला था, और क्यों डाला था आप लोगों को पता होगा, देखा होगा सचिन का वीडियो। जो फेवरेट हैं, जो सचिन जिसके जहन में बैठे हुए हैं, जो सचिन का वीडियो देखता है, उनको पता होगा कि हाल फिलहाल में सचिन इंदौर गए थे। अभी कुछ दिन हुआ, 2-3 दिन 4 दिन कह लो। वहाँ पर जिनके यहाँ गए थे वो सरिता जी की भयंकर दुश्मन है। क्योंकि एक बार उनसे और सरिता जी का बहुत भयानक कंट्रोवर्सी चला था, वो भी एक दूसरे के भाई बहन के लिए। एक दूसरे के भाई बहन कहीं चले गए थे, मतलब वो चीज़ें मैं लाना नहीं चाहती हूँ, और इस वजह से इन दोनों की दूरियां बढ़ी। एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती हैं ईशू गणगौर और सरिता जी। नहीं तो इन दोनों के अलावा किसी को जानती तक नहीं थी सरिता जी। हर ओकेजन में, हर चीज़ में ईशू गणगौर सरिता जी के यहाँ जाती थी। सरिता जी भी आई हैं ईशू गणगौर के यहाँ। तो इन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुआ, उसके वजह से ईशू गणगौर कहीं आती जाती नहीं दिखती है, ना ही कोई उनको बुलाता है। लेकिन सचिन गए उनके पास उनकी बिटिया के बर्थडे में, और वो मिर्ची लग गई सरिता जी को, और सरिता जी ने पोस्ट डालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मुझे ये बताया गया है, मैंने देखा नहीं है, बताया गया है, उस हिसाब से आपको भी मैं बता रही हूँ कि सरिता जी के वीडियोस में खुली धमकी थी, खुली चेतावनी थी सचिन के लिए। तो भाई सामने वाला बंदा भी चुप थोड़ी रहेगा, सामने वाला बंदा भी फिर पोस्ट डाला। तो शुरुआत सबसे पहले सोशल मीडिया पर सरिता जी ने की, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से नहीं, इंस्टाग्राम से। इसलिए ये बात आज निकल के आई है, ये शुरू 2-3 दिन पहले से हो रही थी। वहाँ पर जब सचिन गए तो वहाँ पर टाइटल भी डाला था यूट्यूब पे कि कुछ लोगों को दिक्कत ना हो हमारे यहाँ आने से। अब देखो, जो चीज़ें हम लिंक लगा के आप लोगों को बता रहे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया से ही बता रहे हैं। मुझे एक्चुअल में रीज़न पता नहीं है कि ये कब से शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पे भी कब से शुरू हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि सचिन जब ईशू गणगौर के यहाँ गए थे, उस बात की मिर्ची लगी थी सरिता जी को, तब से एक दूसरे के लिए ने शुरुआत सरिता जी ने की। क्योंकि ये बात खुद सचिन ने कमेंट में बताई है, खुद बताइए कि मैंने शुरुआत नहीं की, सरिता जी ने ही की थी। और रही बात कि सरिता जी जितने भी इवेंट हो रहे हैं इस टाइम पे, सारे इन्फ्लुएंसर सचिन को भी बुलाते हैं और सरिता जी को भी बुलाते हैं। सबसे पहली बात कि जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सबसे पहल सचिन ने ही की थी, सबको बुलाना स्टार्ट किया था। उसके बाद से बारी बारी सभी इन्फ्लुएंसर अपने यहाँ कुछ न कुछ इवेंट कर रहे थे और सबको बुला रहे थे। पहल सचिन ने ही की। अब क्या कर रही हैं कि जिसके यहाँ भी इवेंट हो रहा है, फ़ोन करके मना कर रही हैं कि सचिन को अनफॉलो करो, सचिन को कोई नहीं बुलाएगा। तो भाई यहाँ पर सिर्फ सिंपल सी बात है कि कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का चमचागिरी नहीं करता है।
आपके वजह से वो अपना सामने वाला बंदा रिश्ता क्यों सामने वाले से ख़त्म करे? क्योंकि आपकी दुश्मनी है, सामने वाली की थोड़ी दुश्मनी है भाई। कि आपके वजह से, आपके स्टेटस के वजह से, आपके रुतबे के वजह से, आपके पैसे की वजह से लोग आपसे जुड़े, आपकी धमकियों से डर के, और लोग सचिन को अनफॉलो कर दें। ये चीज़ें चल रही हैं, दादागिरी इसको कहते हैं। फिर तो अगर ये चीज़ें हैं तो क्योंकि ये बताई गई हैं बातें सचिन के द्वारा इंस्टा स्टोरी पे, मैं खुद भी नहीं कह रही हूँ। हर चीज का दो पहलू होता है। जब तक रीजन पता नहीं होगा कि इन दोनों में एक्चुअल किस बात के लिए बीच में दरार आई है, तब तक ये जलेबी की तरह उलझा रहेगा। लोग सिर्फ दिमाग लगाएंगे, लोग सिर्फ बातें बनाएंगे। तो वही चीजें मैं भी बोल रही हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पर जितनी कंट्रोवर्सी बढ़ाओगे बढ़ेगी, और नहीं बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ेगी। 6 महीने से रिलेशन नहीं था, ख़त्म था, लेकिन किसी को भनक नहीं थी। लेकिन अचानक से जब आपने हिंट दिया तब तो लोग जाने। तो ये जानबूझ के बदनाम करने की यानी कि कोशिश की गई सरिता जी के तरफ से। सचिन के लिए इनडायरेक्टली बोला गया कि लोग जाने कि हाँ भाई, हमारे बीच में कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा है। और एक चीज़, मैंने इसके पहले भी जो वीडियो डाला उसमें भी और इसमें भी बोल रही हूँ कि कितने लोग कंफ्यूज हो गए थे। अंकुश सक्सेना बात किसी और की कर रहा था, लोग लिंक लगा लिए कामनी जी का और सचिन का, जो कि एक्चुअल बात थी ही नहीं। एक्चुअल बात थी, लोग समझे कि सचिन मना कर रहे हैं कि कामनी जी को अपने यहाँ ना बुलाओ, नहीं तो मैं आऊँगा नहीं। लेकिन एक्चुअल बात तो ये थी, अब पता चल रहा है कि सरिता जी ने मना किया था और मना कर रही हैं कि उसको बुलाओगे तो मैं नहीं आऊँगी। ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये बात सबको जा कर फ़ोन कर रही हैं अनफॉलो कर दो, और जो नहीं कर रहा है, इनकी बातें नहीं मान रहा है, ये उनको खुद ही अनफॉलो कर दे रही हैं। क्योंकि सरिता जी के इंस्टा पे मैंने देखा, नेहा आशीष तिवारी भी नहीं है, नीतू दीदी भी नहीं है, नीतू भोपाली, फिर नेहा की भाभी भी नहीं है, जितने लोग थे, अमित किट्टू भी नहीं है, सारे लोगों को अनफॉलो कर दिया है सरिता जी ने। सिर्फ है कौन कि जिया शाश्वत हैं, जिनको मैं जानती हूँ, अंकुश सक्सेना, स्वाति, ये लोग हैं इनके आईडी पे फॉलो जिनको की हैं। बाकी और कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर, किसी से भी इनका रिश्ता नाता ख़त्म हो गया है। जेसिका गुप्ता को रखी हैं, जिनसे सचिन और नेहा का दुश्मनी है। किसी ने मुझे कमेंट किया कि सरिता जी गुटबाजी करती हैं। जैसे जिया और सचिन का हुआ था तो ये गुटबाजी करी थी, फिर जेसिका और नेहा आशीष तिवारी का भी कुछ हुआ था। इनका तो पता नहीं है अभी तक, ना पता हुआ है सोशल मीडिया पे कि किस बात पे। नहीं तो एक टाइम था कि जेसिका हमेशा नेहा आशीष तिवारी को बुलाती थी अपने यहाँ, इन लोगों की अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। लेकिन अचानक से इन दोनों की दोस्ती में भी दरार आ गया। तो वहाँ भी किसी ने बोला, मुझे कमेंट अभी पड़ा हुआ है कि ये गुटबाजी करती हैं जगह जगह, जहाँ जहाँ रिश्ता ख़त्म होता है वहाँ जाके गुट में एक दूसरे के लिए कान में जहर घोलती हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं। क्या है सही, ये तो यही लोग बताएंगे अपने मुंह से, तभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर इनकी स्टोरी डालने का तरीका और पोस्ट डालने का तरीका लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि सरिता जी ने जो पोस्ट डाला है कि किसी अपने पुरुषत्व को सिद्ध करने के लिए किसी अनजान स्त्री से परिचय बढ़ाना की, ऐसे कुछ लिखा है। यानी कि जो सचिन गए थे ईशू गणगौर के यहाँ मिलने, तो इनके हिसाब से वो अनजान थी। एक तरह से हर इन्फ्लुएंसर एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया पे अनजान है। कभी ऐसा भी था कि सचिन के लिए सरिता जी भी अनजान थी, लेकिन उनसे रिश्ता तो जोड़ा। तो रिश्ता जोड़ा, सबसे जितने लोग भी हैं सबसे इंसान अनजान ही रहता है। तो उसी तरह से दोस्ती का हाथ, या जो भी कह लो, बहन कह लो, या जिस रिश्ते से सचिन गए होंगे, तो हाथ तो आगे बढ़ाया ना। एक टाइम पे ईशू भी सरिता जी के लिए अनजान थी, लेकिन रिश्ता कैसे जुट गया। तो आपके हिसाब से सब कुछ सही है। आप जिसको कहो गलत उसको लोग कहें गलत, जिसको कहो सही उसको कहें लोग सही। तो ये लोग, बहुत सारे लोग तो टाइटल डाल रहे हैं कि हम चमचागिरी नहीं करेंगे। तो ये चमचागिरी करने के लिए कोई भी इनके साथ तैयार नहीं है, और सबको ये
अनफॉलो कर दी हैं। अनजान स्त्री से मतलब हाथ बढ़ा रहे हैं, ये कौन सी बात होती है भाई। तो ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। और जो सरिता जी ने पोस्ट डाला था बदनाम करने के लिए या इनको धमकी देने के लिए सचिन को, वो पोस्ट इन्होंने डिलीट कर दी है। इसलिए सबका टारगेट सचिन बन रहे हैं कि सचिन ने शुरुआत की। शुरुआत एक्चुअल में सरिता जी ने ही की थी। और मुझे लगता है कि कोई इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा, और ये बात खुद सचिन ने बोला है दावे के साथ में। तो चलिए, आपको क्या लगता है इनकी दोस्ती, इनका जो दुश्मनी है कहाँ तक जाएगा। वीडियो को पूरा वॉच करके और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।